क्या क्लास 12 के साथ नीट का एग्जाम निकाला जा सकता है? और निकाला तो जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या या जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात होती है वो होती है फिजिक्स। फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें बोर्ड प्लस क्लास 12 मतलब बोर्ड्स के लिए और साथ ही साथ नीट में काम आ जाए। और इसके अलावा अगर हम उन टॉपिक्स को कैसे पढ़े या हम पूरे फिजिक्स को कैसे पढ़े कि हम नीट के साथ साथ क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया नंबर लेकर आ जाए। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनेट में। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। हम आज चर्चा करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे और एक बहुत ही बड़ी समस्या पर जो काफ़ी बच्चों के मन में रहती है कि सर अगर मैं क्लास 12 को पकड़ने जा रहा हूं तो क्या मेरा नीट छूट जाएगा, क्या मैं नीट को पकड़ने जाऊंगा तो क्या मेरा क्लास 12 छूट जाएगा, और मुझे क्लास 12 के साथ ही नीट का एग्जाम भी देना है और मुझे बहुत बढ़िया नंबर भी लाने हैं। तो इसमें जो बायो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हूबहू बोर्ड में भी होता है और वैसा वैसा पूछा जाता है, तो वहां समस्या नहीं जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है फिजिक्स सब्जेक्ट में कि फिजिक्स में हमें हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, ताकि हम बोर्ड में तो नंबर ले ही आए और साथ ही साथ उसका काम नीट का भी हो जाए। तो सर इसके लिए कुछ आइडिया दीजिए। तो वही सारे आइडिया आज की क्लास में हम जानेंगे बेटा ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो हमारे डाउटनेट का नीट का प्यारा सा चैनल है जो आप सभी बच्चों के सपोर्ट की वजह से आज एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है और इंडिया में हिंदी मीडियम का टॉप चैनल है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हम दोपहर में 12 बजे नीट 2023 के लिए ऑलरेडी क्लासेस रन कर रहे हैं, आप उन क्लासेस को भी बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने वाला हूं जो स्पेशली क्लास 12 को लेकर होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिख कर लाया हूँ। ये क्या है, ये चैप्टर के नाम है हमारे क्लास 12 के। मैं आपको डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि क्लास 12 के हर एक चैप्टर में हमें क्या पढ़ना चाहिए और अगर हम उसे बोर्ड के नज़रिए से पढ़ रहे हैं और हम उसे नीट के नज़रिए से पढ़ रहे हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लास 12 के टॉपिक्स पे नज़र डालें तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या हिंदी में हम कहते हैं इसे स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी की बात करें बेटा इसमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से पहले 2 चैप्टर्स आते हैं जिसमें होता है विद्युत आवेश और क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर होता है विद्युत विभव और ऊर्जा के बारे में और संधारित्र के बारे में उस चैप्टर में समझाया जाता है। अगला चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, मैग्नेटिज्म। यहाँ पर हमें गतिमान या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बात करी जाती है। साथ ही साथ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, ये भी चैप्टर हमारा क्लास 12 की एनसीईआरटी की पहली किताब में होता है। उसके बाद में होता है एक एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा भी क्लास 12 की पहली एनसीईआरटी की किताब में होता है। इसमें एक आखिरी चैप्टर होता है जिसे बोलते हैं हम ईएम वेव्स, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये ईएम वेव्स जो होता है सर, तो ईएम वेव्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसमें भी देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में भी हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें देखनी होगी। साथ ही साथ हम अगर क्लास 12 की दूसरी किताब की बात करें तो उसमें होता है ऑप्टिक्स, इसमें किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी आएगा। मॉडर्न फिजिक्स में नाभिकी, उसके बाद में परमाणु और इसके साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और आखिरी में सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इनमें से जो चैप्टर्स आपको 100% फोकस करने चाहिए बोर्ड्स के लिए, है ना, और उससे नीट में भी आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन आ सकते हैं, उनमें सबसे पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है, विद्युत धारा एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको डीप में पढ़ा है तो आपके क्लास 12 के बोर्ड्स के बहुत सारे नंबर, हर बोर्ड में कम से कम 10 से 12 नंबर का आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका बढ़िया तरीके से निपट जाएगा और नीट में भी इसमें कम से कम 2 या 3 सवाल भी आ रहे हैं अब तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जो आपको सबसे पहले बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप बढ़िया तरीके से, अगर मैं कोई भी चैप्टर बोल रहा हूं इनमें से, तो बढ़िया तरीके से कहने का मतलब क्या है, बोर्ड के लिए और नीट में क्या अंतर है। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो बोर्ड और नीट में, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली बातें नहीं है। नीट में बस न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, डेरिवेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतने ज्यादा नहीं है जो बोर्ड में पूछे जाए। ठीक है, तो इसमें अगर थ्योरेटिकली आप बात करें और जो बेसिकली हम नीट के लिए थ्योरी पढ़ते हैं उसमें, या हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, है ना, देखो यार, अगर आप नीट कर लिए, नीट के लेवल की बातें कर ली तो आपका बोर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का कवर है। उस चैप्टर को बोर्ड के लिए पढ़ने की फिर से आवश्यकता नहीं है।
बस इसमें बेसिक बेसिक डेफिनेशन परिभाषा है ना, जैसे गतिशीलता क्या होता है, अपवहन वेग क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, इनमें संबंध क्या होता है, संबंध वगैरह फॉर्मूले सब हम नीट के लिए करते हैं, वही वाली बातें आपको यहां पर भी क्लास 12 के लिए पढ़ना पड़ेगी, बस डेफिनेशन एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है इस चैप्टर में। इसके बाद ना अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म अगर आपने नीट के लिए कर लिया तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कवर हो जाता है। अब मैग्नेटिज्म में कुछ 2-3 डेरिवेशन होते हैं, है ना, तो ये 2-4 डेरिवेशन इस चैप्टर के ना जिसमें भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये डेरिवेशन, ये क्या डेरिवेशन इस चैप्टर में आपको अलग से करने पड़ेंगे, है ना। तो हम डी से चिन्हित कर रहे डेरिवेशन को, डी मतलब डेरिवेशन आपको अलग से इस चैप्टर के करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं वो एम्पियर सर्किटल नियम पर आधारित डेरिवेशन होते हैं, और अगर आपके बोर्ड में एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन है तो वो भी जरूर देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यूजुअली बोर्ड में वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल नियम पर आधारित इसमें डेरिवेशन आते हैं। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो दोनों जगह आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। इसमें 2 से 3 सवाल, इसमें से 2 से 3 सवाल मैग्नेटिज्म में से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईएमआई की, ईएमआई एसी, ये दोनों चैप्टर जो है वो नीट के हिसाब से 2 से 3 सवाल दोनों चैप्टर मिलाकर, इवन आप इसमें ईएम वेव्स मिला ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको मिलाकर 3 सवाल मैक्स टू मैक्स, 3 से 4 सवाल, ठीक है। तो ये वाले जो चैप्टर ये कम वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं ना, तो ये चैप्टर्स जो है इसमें बोर्ड में क्या पूछा जाता है सर और नीट में क्या पूछा जाता है, इसमें यूजुअली न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स की आपको थ्योरी अच्छे से करना पड़ेगी, इन चैप्टर में खास तौर से कोई ज्यादा डेरिवेशन होते नहीं है, तो इनकी थ्योरी अच्छे से करनी पड़ेगी, और इनके न्यूमेरिकल्स आपको नीट के लिए करने पड़ेंगे इन सभी चैप्टर्स के लिए, इन सभी चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ईएम वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे काफी बोर्ड्स में से हट चुका है, लेकिन इसको एक बार थ्योरेटिकली आपको नीट के लिए जरूर पढ़ना होगा। कौन सा चैप्टर, ईएम वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको आपको थ्योरेटिकली बोर्ड्स के लिए जरूर पढ़ना होगा तो ही बात बनेगी, क्लियर है, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें बाकी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अगर आप हमारी क्लासेस मतलब जैसे अगर आप किसी बैच में आरएम बैच वगैरह में है तो उनमें हम पढ़ाते हैं, तो उसमें ईएम वेव्स को डिटेल में, उसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन है, साथ ही साथ इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल आता है विस्थापन धारा से। तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं, वो हम पूरा कवर करते हैं। बाकी अगर बेटा आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो इसमें बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, तो ये वाले चैप्टर्स में हमें समझ में आया सर ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में करना चाहिए बोर्ड प्लस नीट के हिसाब से। ये सब मिलाकर बोर्ड्स में भी ज्यादा नंबर का नहीं आता है, ये सब मिला के 12 नंबर के अंदर, ये तीनों चैप्टर मिलाकर बोलो ना, 12 से 15 नंबर के अंदर बोर्ड में खत्म हो जाते हैं। बाकी ये हर एक चैप्टर 10-10, 12-12 नंबर का है बोर्ड के हिसाब से। अच्छा, स्थिर विद्युत की, इस चैप्टर के क्या कहने, है ना, इस चैप्टर के क्या कहने, इस चैप्टर में क्या कहना है और क्या इंपॉर्टेंट सी बात है। देखो इसमें ये चैप्टर में नीट में जो कैपेसिटर वाला पोर्शन है, कैपेसिटर या संधारित्र वाला जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, संधारित्र में से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती है नीट में। और इसके अलावा यह नीट में इस चैप्टर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं, दैट्स इट। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है इसमें। अगर मैं 2 साल छोड़ दूं, 2020, 21, 22 से छोड़ दूं, तो उसके पहले तो सवाल भी नहीं आता था इस चैप्टर में नीट से, कैपेसिटर से ही जो आता था। उसके अलावा जो पोर्शन बचा हुआ है, मतलब कि क्लास 12 के पहले 1.5 चैप्टर, उनसे नीट में सवाल बहुत कम आता था, और जो आता था वो भी बेसिक क्लास 11th में जो बल वगैरह हम पढ़ते हैं या जो हमने वेग वगैरह के बारे में पता करी होती है, वो उन पर सवाल पूछते थे। अब इस पर बेसिक फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आने लगा है नीट में। बाकी इसमें संधारित्र को आपको अच्छे से करना है नीट के लिए। अब क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ, उल्टा कार्यक्रम है। ये एक लौता चैप्टर है जो बोर्ड्स के लिए ज्यादा वेटेज रखता है नीट से। इसमें डेरिवेशंस भी है ना, इसमें डेरिवेशंस भी है, प्लस इसके फॉर्मूले बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इसकी थ्योरी भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। कैपेसिटर पढ़ोगे तो उसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये क्लास 12th की पहली किताब के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारी इंपॉर्टेंट सी बातें हो गई है जो आपको पढ़ना चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ना है।
इसके अलावा बेटा हम इसमें ऑप्टिक्स की बात करें, अगर ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नीट की अगर मैं बात करूं या बोर्ड्स की बात करूं मैं, तो नीट हो या बोर्ड्स हो, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मतलब नीट बोले हम या बोर्ड बोले, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर क्यों, क्या इंपॉर्टेंट इनमें? ऑप्टिक्स पूरा मिलाकर, इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलाकर, है ना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलाकर, और थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन, इसमें मेजरली फॉर्मूले ही होते हैं, बाकी थोड़ा जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया, या इसके अलावा हम अगर वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाश की बात करें तो उसमें हाइगन प्रिंसिपल, और उसके अलावा थ्योरेटिकल पॉइंट्स कुछ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है पोलराइजेशन या ध्रुवण, लिख लो ये सारी बातें। अभी मजाक लग रहा है, 2 महीने बाद फिर सर खुजाल के बैठोगे कि अरे सर अब क्या करे, है ना, अब तो बोर्ड भी आ गया और नीट भी आ गया। तो यहां पर, है ना, जब जागो पहले, है ना, ये मत सोचो जब जागो तब सवेरा तब पढ़ लेंगे, है ना, तो उसमें कुछ ना हो पाए। अभी से करते चलोगे तो क्लियरिटी बनी रहेगी कि हमें क्या करना है और कितना करना है। तो इसमें ध्रुवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक बोल रहा हूं, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही सब बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड में इसमें डेरिवेशन आते हैं, प्लस न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर से, बोर्ड्स में बोल रहा हूं ये मैं, प्लस इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ इस चैप्टर से आपको सीधे फॉर्मूले जो एमसीक्यू बोर्ड में आते हैं उनमें सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बेहतरीन तरीके से करना है। ये डेरिवेशन अगर हटा दो तो वो नीट और बोर्ड दोनों में काम आएंगे, और न्यूमेरिकल के अच्छे लेवल आपको किस में काम आएंगे, आपको नीट में काम आएंगे। इसी प्रकार से मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स थ्योरेटिकली ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, और इसके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल जो है वो नीट में पूछे जाते हैं। और इसमें 3 चैप्टर कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिक और परमाणु, ये सभी के सभी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये सब के सब नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाभिक और परमाणु अकेले ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें 2 छोटे छोटे चैप्टर है, और ये अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स जितना है ना उसमें 3 चैप्टर समा चुके हैं, उतना पूरा मिलाकर, ये सारे चैप्टर मिलाकर 3 चैप्टर मिला दूं मैं, तब जाके शायद एक करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा चैप्टर बने, उतना ही समय लगता है। लेकिन ये कम में बम है, याद रखना, ये क्या है, कम में बम है। इन चैप्टर को बहुत बढ़िया से करना है, कम में बम, इन चैप्टर्स को आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ये नीट में भी आपके काम आएंगे, और ये थ्योरी जो है बोर्ड में सीधी सीधी पूछी जाएगी। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमें क्या करना होता है सर, तो सेमीकंडक्टर में बोर्ड में थ्योरेटिकल आता है, पूरा थ्योरेटिकल आएगा, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह बोर्ड में पूछते नहीं है, ना इसमें ज्यादा डेरिवेशंस पूछते हैं, जैसा थ्योरी लिखी है वहां पे डेरिवेशन भी नहीं आए थे ज्यादा, ठीक है। आपको पूरा थ्योरेटिकल आएगा सब कुछ, आपको डायोड की थ्योरी पूछेंगे, उसके अलावा डायोड के बाद में ट्रांजिस्टर अगर आपके कोर्स में है बोर्ड में, तो बोर्ड में उसमें थ्योरी पूछते हैं। और इसमें एक और लास्ट बात होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स, तर्क द्वार। लॉजिक गेट्स जो है वो उसका कोई थ्योरी नहीं होता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन आपसे यहां बोर्ड्स में पूछ लेते, और उसका न्यूमेरिकल जो है वह नीट में आता है, ठीक है। साथ ही साथ इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर आप थ्योरी की बातें करते हैं, वो सारी थ्योरी आपको नीट में भी क्वेश्चंस के रूप में पूछी जा चुकी है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, पूछी भी जाएगी, क्लियर है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सी बात है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर ध्यान रखना, लॉजिक गेट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको नीट में भी काम आएगा, बोर्ड्स में भी काम आएगा। इसके अलावा जो डायोड वगैरह हम पढ़ते हैं, या हम जैसे पीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, ऐसा ट्रांजिस्टर अगर आपके कोर्स में तो ठीक है, लेकिन अगर पीएन जंक्शंस वगैरह, उसके बाद में डायोड के यूज क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होते हैं, वो सब आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के न्यूमेरिकल और उसका बेसिक थ्योरी नीट में भी लगता है। तो ये कुछ बेसिक सा आइडिया है जो आपके लिए मैं दे रहा हूं यहां पर क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। अच्छा, तो सर क्या क्लास 11th वालों के लिए कुछ नहीं है? क्लास 11th वालों के लिए भी कुछ है, हम बताते हैं। उससे पहले, है ना, आगे बढ़े उससे पहले क्लास 12th की अगर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई बेटा, है ना, ये सब कुछ नीट और बोर्ड के लिए साथ में था।
अब एक इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर आप क्लास 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नीट के साथ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि क्लास 12th के इंपॉर्टेंट से डेरिवेशंस या क्लास 12th के इंपॉर्टेंट से थ्योरेटिकल बातें आपको अलग से मिल जाए, तो आप उसके लिए क्लास 12th का एक क्रांति बैच जो डाउटनेट पे स्पेशली लेकर आए हम लोग, ये बैच केवल उन लोगों के लिए है, केवल उन लोगों के लिए है जो क्लास 12th को मद्देनजर रखते हुए बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं। तो ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। इस बैच में आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, है ना, मतलब कि एक के दाम में 2 क्लासेस मिलेंगी। एक क्लासेस होंगी आपकी जो शेड्यूल्ड क्लासेस होती है, जो नॉर्मली क्लासेस जैसी चलती है, आपको रोज एक एक ऐप में मिलती जाएंगी। आप उन क्लासेस को पूरा पूरा देख सकते हो। आपके सामने टीचर से गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी, ये बेस्ट टीचर बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ाएंगे। प्लस इसमें आपको क्या मिलने वाला, लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है डेली। मतलब पहले तो शेड्यूल क्लासेस चलेंगे, आप उन क्लासेस को कभी भी देख सकते हो। आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह समझना है, कुछ लाइव का फील लेना है, तो उसके लिए भी लाइव क्लासेस चलेंगी। ये लाइव क्लासेस जो हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट के लिए चलने वाली है। ठीक है, तो बेस्ट टीचर्स, आप, मुझे पता है इन सभी टीचर्स को भली भांति रूप से जानते हैं और बढ़िया तरीके से इन टीचर्स अभी तक पढ़ते भी आए हैं। तो आप क्लास 12th के लिए भी बहुत बढ़िया रूप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बेटा आप 0124715850 पर एक मिस कॉल दे सकते हैं, या नीचे गूगल फॉर्म की लिंक होगी, उसमें आप बस अपना मोबाइल नंबर, नाम वगैरह फिलअप कर दीजिए, आपको कॉल आ जाएगा। और साथ ही साथ बेटा ये बैच अगर आप 26 सितंबर के पहले ज्वाइन करते हैं, तो ये एक्चुअल में जो इसकी प्राइस है उससे काफ़ी ऑफ मिलेगा आपको 3499 में ये प्राइसिंग मिल जाएगी, है ना। ये क्लास, एक मिनट, क्लास 12th का प्राइसिंग था, मैं आपको क्लास 12th का प्राइसिंग बता देता हूँ। ये 3499, मतलब क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए सेम है, 3499 प्राइस रहेगा इसका। और ये ऐसे सिंपली बस आप एक मिस कॉल देके ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप सीधे भी लेना चाहते हैं तो बस ध्यान रखना कि जब भी आप बैच ज्वाइन करें तो उसमें क्रांति लिख देना ना, एक कूपन कोड का ऑप्शन होता है बैच अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें क्रांति लिख देना, तो आप उस बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और यही बात है एग्जैक्टली क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 11th के बच्चों के लिए भी, है ना। क्लास 11th के बच्चों के लिए भी क्रांति बैच की शुरुआत हुई है। ये बैच भी सेम प्राइस है क्लास 11th के लिए भी। और आपको जो टीचर्स पढ़ाने वाले बेटा, उसमें यह सेट ऑफ टीचर्स रहने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलने वाली है ना। और ये पूरी क्लासेस शेड्यूल्ड होंगी, साथ ही साथ इसमें लाइव क्लासेस भी चलेंगी ना, मतलब कि हर एक बैच 11th का हो या 12th का हो। सर मैं तो 12th में 11th का क्यों बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा घर में कोई भाई भैया, सॉरी कोई छोटा भाई बहन होंगी या आस पड़ोस में कोई लोग हो तो उनको बता दो गाँव में, ठीक है। बाकी आप क्लास 12th का बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये बोर्ड्स स्पेशल बैच है, क्लियर है। और इसको भी ज्वाइन करने के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा कि क्लास 11th हो 12th हो, आपको सेम नंबर पर कॉल करके सेम प्राइस पर आप खरीद सकते हैं। क्लास 12th के लिए है और अभी जैसे मैंने आपको बताया था ये क्लास 11th के लिए था, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद जो था आज की क्लास का, वो मुझे उम्मीद है इस सेशन का आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ये क्लास 12th के जो इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स है उनमें हमको बोर्ड और नीट के लिए कैसे कवर करना है हर एक चैप्टर को। साथ ही साथ बेटा अगर आप क्लास 11th के भी इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स चाहते हैं, या अगर आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जा रही हो, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो अभी जितनी इंफॉर्मेशन दी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बैच को लेकर भी जो बात थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो बढ़िया से मजे से पढ़ो, बोर्ड भी निकालो बढ़िया से, और नीट का एग्जाम भी क्रैक करो। हम जल्दी मिलेंगे आने वाले समय के लिए, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।